अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, बरस रहा है, प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात, नया दिन। मैं आपको स्मरण दिला दूं, आप मानो न मानो, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान दिन। ये वो दिन है, आज तक इस पृथ्वी पर ना कभी प्रकट हुआ है, ना कभी आगे प्रकट होगा। हमारे सबके हाथों में परमात्मा की महामूल्य भेंट, एक चांस ऑफ इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर जीवन का स्वाद लेने का, जीवन को जीने का एक अवसर। और मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं दिव्य वाणी। इसका विज्ञान भी बताता हूं। ये वाणी तैयार नहीं की जाती, मैं आपके समक्ष आके बैठता हूं। ये पूरी की पूरी वाणी प्रेरणा से प्रकट होती है। प्रतिपल प्रतिपल नई ताजी विकासमान प्रेरणा प्राप्त होती है और उससे ये वाणी प्रकट होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब कुछ आप जान ही लोगे, आज नहीं तो कल, लेकिन इसका विज्ञान की ओर भी आपका ध्यान ले जा रहा हूं। यहां तक कि मेरी वाणी में आप कहीं भी दो शब्दों की भूल देखो, टकराव देखो, मैं कुछ बोलना चाहता था और कुछ बोल दिया मैंने, ऐसी भूल देखो तो भी समझना कि जो प्रेरणा है, प्रेरणा की शक्ति वो एक से ज्यादा हो गई। जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं उससे शक्ति बढ़ गई। तो ऐसी भी आप इस वाणी में त्रुटि भी देखोगे। वहां यहां पर भी आपका ध्यान ले जा रहा हूं। जीवन जीने की समझ, इतना सुंदर जीवन क्यों ना हम जिए। इतना सुंदर जीवन जिसे मैं कहता हूं प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, हमारे ऊपर आधारित है। हम जीवन किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, इसके ऊपर। समझ का अर्थ क्या, ज्ञान का अर्थ क्या। मैं ऐसा कहूंगा, दिव्य वाणी है, आपकी समझ बढ़ा देगी। विज्ञान क्या, समझ किसे कहेंगे, ज्ञान किसे कहेंगे। क्या समझ विचार है, क्या समझ का अर्थ मन है। ठीक से समझना, समझ का अर्थ मन। दो विचार के बीच की जो जगह है, एक विचार प्रकट होता है, इसके बाद दूसरा विचार प्रकट होता है, इसके बीच स्पेस है। और स्पेस अर्थात इंटरनल स्पेस अर्थात आत्मा, आत्मा की शक्ति। दो विचार के बीच जो जगह रहती है, जगह बनती है, उसमें से समझ प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है। जैसे जैसे दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, आपके भीतर आपकी समझ गहरी होती जाती है, आपका ज्ञान गहरा होता जाता है, क्योंकि ये अवकाश है भीतर का, ज्योतिर्मय जगत भीतर का, ज्योतिर्मय अवकाश, आत्मा अर्थात ज्योतिर्मय अवकाश। तो दो विचार के बीच की जो जगह है, अगर आपको व्याख्या करनी है तो दो विचार के बीच की जगह को कहा जाता है समझ, ज्ञान। और जैसे जैसे ये दो विचार के बीच की जगह बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। और जब सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारे विचार समाप्त, आप प्राप्त कर लेते हो पूर्ण समझ, पूर्ण ज्ञान। ये समझ है, ये ज्ञान है। और जो जीवन जीने का मार्गदर्शन है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी ही परिस्थिति हो, इसके ऊपर आधारित नहीं है। इसमें किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है उसका मार्गदर्शन, अर्थात मेरी दृष्टि से धर्म, ये मेरी धर्म की व्याख्या। और सबका अपना जीवन है, अपनी जीवन की यात्रा है, अपनी समझ है। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी व्याख्या मान ही लो, सब कुछ विकासमान है, सब कुछ। आज मैं ये व्याख्या कर रहा हूं, कल कुछ और हो सकती है व्याख्या। सब कुछ विकासमान है। मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं। दिव्य वाणी करेगी क्या,
इतना ही आपके दो विचार के बीच की जगह बढ़ा देगी। इसलिए आप समझना दिव्यवाणी, आप जो कुछ भी ध्यान की विधि करते हो, आप जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, मानो ही मानो। इसमें मैं कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन आपको दिव्यवाणी में रस आ रहा है कि चलो हम सुन ले, आपकी ध्यान की समझ और गहरी हो जाएगी। देखते जाओ आप जो कुछ भी प्रक्रिया करते हो, समझ इसके साथ जुड़ जाएगी, ज्ञान इसके साथ जुड़ जाएगा। मेरे कहने से मानना नहीं, लेकिन पहले इतना कि आपको रस आ रहा है, रस आ ही रहा है। जो मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो ये समझ बढ़ा देगी। और इसका इतना ही कारण, दो विचार के बीच की जगह बढ़ा देगी दिव्यवाणी। जो कला हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है वर्तमान में जीने की कला, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, मोक्ष। अनेक बार कहूंगा, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो भविष्य की घटना नहीं, ठीक से समझना। मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं है, मोक्ष कोई भविष्य की बात नहीं है। अगर वो है तो वो आज की बात है, आज, अभी, यहां, वर्तमान आपने साधा, आप मुक्त हुए। किससे? असार से। क्योंकि जो बीत ही गया, भूतकाल हो गया, उच्छ्वास के साथ बीत गया। जो आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता असार, जो आया ही नहीं। और जब वो आएगा, आप देखना, जब वो आएगा वो वर्तमान के रूप में प्रकट होगा। आप वर्तमान की शक्ति को ठीक से समझना। जितना बताया जा सकता है शब्दों से, मैं आपको कहता हूं, हमारे जीवन की यात्रा, आप अपने अनुभव के बिना मानना नहीं, लेकिन सुन लो। हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई सूर्य के किरण से। सूक्ष्म जीव, कीटक, वनस्पति, प्राणी, पंछी और मनुष्य तक हम पहुंचाए। ये बात, जब तक आप जीवन की कुछ यात्रा नहीं करते मनुष्य योनि में, तब तक आप ये बात समझ नहीं सकते। आप बैठने के लिए उत्सुक ही नहीं होते दिव्यवाणी। उसका इतना ही कारण है कि अभी आपने मैच्योरिटी प्राप्त नहीं की, अभी आपको बहिर्जगत में कुछ करने का रस है, अभी आपने कुछ अनुभव प्राप्त नहीं किए कि अभी कुछ पैसा कमाना है, बंगला बनाना है, ये करना है। कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहिर्जगत की यात्रा गलत है, कुछ भी गलत नहीं, ये आपके ऊपर आधारित है। लेकिन जब आप ये यात्रा पूरी कर लेते हो, ये अनुभव पूरा कर लेते हो, आपका रस बढ़ता है अंतर जगत को जानने का। ये सारी एक ही बात है कि आपको लगता है कि धर्म है क्या, उसका मार्गदर्शन है क्या, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अंतर जगत है क्या, परम शक्ति क्या है, परम अस्तित्व क्या, सारे शब्दों का एक ही सार है। आपको रस आपके भीतर, आपकी आत्मा खींचने लगी कहीं और, परमात्मा की ओर, परम शक्ति की ओर, प्रबुद्ध चेतनाओं की ओर आपकी आत्मा खींचने लगी। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म देखो, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाया किसने? ये चल आपकी समझ के लिए। ऐसी कैसा कि पहले हम जीवन की यात्रा करें मनुष्य योनि में, दुख सुख, मान अपमान, हार जीत, सारे अनुभव जीवन के, और ये बाद में सबसे मुक्त। पहले इच्छा, कितना सुंदर, आप देखो तो सही, ये संचालन तो देखो खाली। मैं आपका दृष्टिकोण ले जा रहा हूं, जीवन की सुंदरता, इसका माधुर्य, कि पहले इच्छा की यात्रा करो 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 करो। कब तक करनी है? जब तक आप थक नहीं जाते पूरे, तो बहुत हो गई, अब ये यात्रा बहुत हो गई। आप आ गए उस स्तर पर, आप आ गए जहां से मुक्ति प्रारंभ होती है, मोक्ष प्रारंभ होता है। और कुछ समझ आपके पास हो, देखो आपकी साधना और गहरी हो जाएगी।
आपकी समझ और गहरी ही होती जाएगी। आप मुझे सुनते जाओ, मैं अंत तक आपको मार्गदर्शित करता रहूंगा। हर एक को जिससे भी मार्गदर्शित होने की इच्छा है, मेरी मदद की जरूरत है, मैं उसके साथ। ठीक से समझना, वर्तमान मुक्ति और मोक्ष का संबंध वर्तमान के साथ, ये भविष्य की बात नहीं। अभी ही, आज अभी यहां आप मुक्त, ये कला आपने प्राप्त कर ली। समय के साथ बहना, समय के साथ बहना, हर सांस उच्छ्वास के साथ बहना। समय की धारा हमारे भीतर से बह रही है, समय की महाधारा। मैं आपका ध्यान दो बात पर ले जाऊंगा। देखो, अभी अभी मैंने दिव्य वाणी प्रारंभ की, अभी दिव्य वाणी चालू है और थोड़े समय में दिव्य वाणी समाप्त हो जाएगी। मेरे सारे शब्द, सारे वाक्य समय की धारा में विलीन हो जाएंगे, आपके अंतर जगत में विलीन हो जाएंगे, आपकी समझ में विलीन हो जाएंगे, आपकी समझ की शक्ति में विलीन हो जाएंगे सारे शब्द। अभी अभी हमने श्लोक उच्चारण किया, प्रक्रिया पूरी। समय की धारा देखो आप, समय की धारा। अभी अभी हमने मंत्रोच्चार किया, वर्तुलाकार नमस्कार, साष्टांग दंडवत, सारी प्रक्रिया है समय की धारा के साथ साथ समाप्त। ये तो मैं थोड़ी बात कर रहा हूं आज की। आज तक देखो हमारा जन्म हुआ समय की धारा में बहते 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 बहते, और अभी ये अविरत समय की धारा, इसमें हम बह ही रहे हैं, बह ही रहे हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं वर्तमान की शक्ति ठीक से समझना। हमारी सबकी यात्रा प्रारंभ होगी सूर्य के प्रकाश के किरण से। यात्रा करते 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 मनुष्य योनि तक हम पहुंचाए। भूतकाल, अभी भूतकाल हो गया। ये जीवन हमने जी लिया, हमें पता हो ना हो, लेकिन ये जीवन तो पूरा ही हो गया। हम पंछी भी बने, प्राणी भी बने, कीटक भी बने, लेकिन अपने अनुभव के बिना मानना नहीं। सुन लो, मैं आपको समझा रहा हूं। भूतकाल, जो जीवन हमने जीत लिया, चलो ये सब कुछ आप ना मानो, जहां से आपका जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक जो जीवन हमने जी लिया, अब उसका मैकेनिज्म कैसा है? पूरी की पूरी यात्रा शामिल है वर्तमान में। वर्तमान क्षण में आपने जो यात्रा की, मैंने जो यात्रा की, हमारी पूरी की पूरी यात्रा वर्तमान में स्थिर है। चलो, कैसा मैकेनिज्म? और भविष्य मैं आपको बताता हूं। भविष्य का अर्थ क्या है मैं तुम्हें पूरा कहता हूं। जब तुम्हारी इच्छा और आकांक्षा में कोई उत्सुकता ही ना रहे, इतनी प्रगाढ़ता से तुमने जीवन का अनुभव ले लिया, हर परिस्थिति का। इसलिए मैं कहूंगा, अगर आपको लगे कि मैं आपको डांट रहा हूं, मैं आपको सतेज कर रहा हूं, सावधान, आप खो नहीं। ये स्थान पर आप आए हो तो कुछ तो कारण होगा। आप क्यों आए हो, मेरे पास आए क्यों हो? आप अपने को पूछना। मैं आपको सतेज कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। भविष्य का इतना, मैं आपको व्याख्या स्पष्ट कर दूं। भविष्य, जब आप इच्छा अपेक्षा को पूरा जान लोगे, पूरा, आपके भीतर एक भी इच्छा न रही, जब परिणाम है इसमें आप नहीं पढ़ना, आप अपनी इच्छा को पूरा जानना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, कि ये मेरी इच्छा है और अब मैं देखता हूं ये पूरी होती है कि नहीं। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो चलो और सबको जाने दो, खाली मनुष्य, पूरा मनुष्य का जगत जो है, मन का जगत, पाने की इच्छा, खोने का डर, और जिसने इसे जाना इसने नाटक कहा, लीला। ये सब लीला है मनुष्य की, मनुष्य ने प्रकट की हुई सब बात है, मन की, मन का खेल है। ये कोई सत्य नहीं, ये कोई कायम नहीं। जब आपकी इच्छा और अपेक्षा में कोई उत्सुकता ही न रही, आपने पूरा जान लिया, क्या इच्छा है इससे क्या मिलेगा, ये अपेक्षा है उससे क्या मिलेगा, आपने यात्रा कर ली, मैच्योर हो गया पूरे। जैसे मैं अनुभव कहता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आग में हाथ डालो, आपका अनुभव हो गया, जल जाएगा, अनुभव हो गया।
आपको व्यर्थ लगेगा कि ये करने के क्या अर्थ है। किस लिए? क्योंकि आपका अनुभव हो गया। खिलौनों की गाड़ियों में अब आपका रस नहीं रहेगा। चलो क्यों? आपने पूरी जान ली। खिलौनों की गाड़ियों का खेल आपने पूरा खेल लिया। इसी तरह से संसार, समझ लो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में आपका रस है, कल निकल जाएगा, देखना। आज मेरी बात शायद आप ना मानो, आगे चलो आप। जैसे आप पूरी प्रगाढ़ता के साथ आपकी इच्छा को जियोगे, आकांक्षा को जियोगे, बहिर्जगत को समझोगे, अपने आप इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, समा, भविष्य, यहां पूरा भविष्य, क्योंकि मन पूरा। भूतकाल और भविष्यकाल तब तक ही है जब तक आपका मन है। समझना, इसे कहा गया अकाल। अब अकाल में प्रवेश आपका सत श्री अकाल, मुक्ति ही, मुक्ति का ही पर्याय, मोक्ष का ही पर्याय। जब आकांक्षा पूरी हो गई, अपेक्षा पूरी हो गई आपके भीतर से, आपकी कोई निजी अपेक्षा न रही, अपनी अपेक्षा नहीं हो, ठीक है, ना हो, ठीक है। जिस तरह से अवकाश, बाहर का अवकाश देखो आप समझने के लिए, बहिर्जगत का अवकाश, इसके अपनी कोई इच्छा नहीं। ये पृथ्वी रहे, उस पर हम रहे ना रहे, विरोध भी नहीं, कोई विरोध भी नहीं। हम पृथ्वी पर आए, अनेक बार आए, जितना जन्म लेना चाहे, हमारी स्वतंत्रता, जितना जन्म लेना चाहे, अवकाश कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं। अवकाश, उसकी कोई अपेक्षा नहीं। पृथ्वी रहे, ये सूर्य रहे, नाश हो जाए, दूसरा सूर्य आए, जीवन का संचालन ऐसे हो वैसे हो, ये अवकाश, बाहर के जगत का अवकाश, सही, कोई फर्क नहीं। इसी तरह से अंतर के जगत का अवकाश, ये जो पूरा प्रकट हो गया, फिर भविष्य नहीं, फिर भूतकाल भी नहीं। गुरु दत्तात्रेय के 3 मुख, वर्तमान, एक मुख भूतकाल की ओर, एक मुख भविष्य काल की ओर, और पूरा समय उसके हाथ में। भगवान दत्तात्रेय की जो मूर्ति है, जहां 3 मुख देखो, संकेत है, मूर्ति के द्वारा दिया गया संदेश। मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं ताकि आप सब कुछ समझ सकोगे। अच्छा, ये संदेश है कि आपने गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति देखी तो आपको याद आ गया कि जो वर्तमान है उसमें दोनों शामिल है। जो जीवन हमने जिया इस पृथ्वी पर, अनुभव किया, वो भी शामिल वर्तमान में, और भविष्य, जब इच्छा और अपेक्षा में हमारी कोई आकांक्षा ही न रहे, पूरी मनुष्य योनि की यात्रा पूरी। इससे आगे भूतकाल भी नहीं, भविष्य काल भी नहीं, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान जीवन, ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारंभ। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसको आप मन से जान नहीं सकते। इसके लिए जरूरी दर्शन की शक्ति, मौन की शक्ति, आंतर मौन। जब भी आप शांत बैठो, जब भी आप शांत, यही देखना है अभी हमारे भीतर विचार का कोलाहल कितना, और विचार का कोलाहल, उससे घबराना नहीं है, उसको समझना है कि अभी कितना। आपका ध्यान ले जाओ कि अभी मेरे भीतर क्या क्या, कौन से विचार आ रहे हैं, और जैसा आपका ध्यान जाएगा, विचार रहना संभव नहीं। एक साथ 2 प्रक्रिया नहीं हो सकती। करके देखो, आपकी ध्यान की शक्ति, वर्तमान, ध्यान अर्थात वर्तमान ही, वर्तमान को साधने की कला, आर्ट, दिव्य कला। ध्यान की मैं व्याख्या करूं तो दिव्य कला, वर्तमान को साधने की कला। यहां वहां भटक रहा है, चलो आप विचार देखना, मन कभी भी वर्तमान में रह नहीं सकता। वर्तमान आया कि मन गायब। जैसा आपका ध्यान प्रकट हुआ, ध्यान कभी भूतकाल में प्रकट नहीं होता, ध्यान कभी भविष्य में भी प्रकट नहीं होता, प्रतिपल। और जब भी ध्यान का प्रकाश प्रकट होता है, यह आत्मा का प्रकाश है। और आत्मा अर्थात प्रतिपल नहीं, प्रतिपल, ये वस्तु नहीं, प्रतिपल नहीं, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान।
चाहे आप परमात्मा की व्याख्या करो, परम अस्तित्व की व्याख्या करो, परम शक्ति की व्याख्या करो, उसके साथ जुड़ेगा प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। ध्यान की कला आपको वर्तमान साधने की कला, वर्तमान को समझने की। जैसे जैसे आप वर्तमान को साधते जाओगे आप मुक्त होते जाओगे, मोक्ष प्रकट होता जाएगा जीवन में। और फिर फलश्रुति आपकी समझ का विकास, आपके ज्ञान का विकास, क्योंकि जैसे जैसे समझ बढ़ती है विचार की संख्या घटती जाती है। जैसे जैसे आपका ध्यान विचार के कोलाहल के ऊपर जाता है विचार शांत होना शुरू हो जाता है। आपके ध्यान का प्रकाश और विचार, आप करके देखना कि दोनों साथ में रह सकता है। जैसा आपने विचार को देखा विचार चला गया, अब थोड़ा और गहरा उतरो। विचार किस लिए? विचार का संबंध है अपेक्षा के साथ। कुछ अपेक्षा है, कुछ आकांक्षा है, कुछ इच्छा है। क्यों? मन टिकता है अभाव पर। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी न रहना मन का लक्षण, स्वभाव और जरूरी भी। कुछ तल तक जरूरी। मनुष्य की पूरी यात्रा मन का क्षेत्र, इच्छा का क्षेत्र, कुछ पाने की इच्छा, यही तो यात्रा में आगे ले जाती है, कुछ पाने की इच्छा। क्योंकि फिर आप यही इच्छा बदल जाती है, आपका मुख मुड़ जाता है अंतर जगत की ओर कि अब विचार नहीं रहने चाहिए, अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए, आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए। मन इस तरह से धर्म को समझेगा कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, यही मन है। लेकिन अब बदल गई आपकी इच्छा। पहले आपको गाड़ी चाहिए चाहते थे, अब गाड़ी चाहते थे, जीवन साथी खोज रहे थे, बंगला चाहते थे, बड़ा पद चाहते थे। अब इच्छा बदल गई, अब आत्मा के साथ जुड़ गई। पहले बहिर्जगत के साथ जुड़ी थी यही इच्छा, यही इच्छा पहले बहिर्जगत के साथ कि मुझे ये चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति। अब ये इच्छा भीतर मुड़ जाएगी। मैं विकास बताता हूं किस तरह से समझ का विकास होता है। फिर चाहिए मुक्ति, मोक्ष, आकांक्षा, समाप्त। लेकिन मुक्ति की इच्छा, अपेक्षा, जिस तरह से आपने बाहर का खेल खेलते गए, चढ़ाव उतराव, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, मित्र दुश्मन, सब में से निकलते निकलते परिपक्व हो गए, थक गए ना, बस अब कुछ जरूरी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अंदर से ही आता है, अंदर से देखना आप, अंदर से। और आप यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, यही बता रहा है, चलो यही बता रहा है कि आपकी इच्छा शुरू हो गई अंतर जगत समझने के लिए। जरूरी किस तरह का मैकेनिज्म है आप देखो। ये मैकेनिज्म गढ़ा किसने? चल, ये मैकेनिज्म अपने आप हर एक मनुष्य, फिर वो यात्रा करता है, फिर वो धर्म को समझने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, और फिर मुक्त हो जाता है। से अंतर जगत में भी जो इच्छा है आपकी, मैं मोक्ष पालूं, मैं मुक्ति पालूं, मैं ज्ञान पालूं, जरूरी। लेकिन एक समय ये भी आता है, ये भी विलीन हो गए, अब पूरे में अब ये भी न रहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये भी न रहा। अपने आप, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि चलो आज तुम मुक्ति और मोक्ष की इच्छा से भी मुक्त हो जाओ। ये घटित होता है। जिस तरह से एक छोटा सा पौधा है, वो बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, अपने आप। इसी तरह से अपने आप घटता है। ये मैं पूरी घटना आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से घटना है। ये थियरी हुई, आपने समझ ली कि हाँ ये इस तरह से, ये इस तरह की बात है। मुक्ति, वर्तमान, फिर से आपका ध्यान ले आता हूं, वर्तमान, इसमें दोनों शामिल।
प्रत्येक वर्तमान की शक्ति के साथ जुड़ा है भूतकाल, जो यात्रा हमने पूर्ण की। और देखो, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो सब कुछ ऐसे ही संचित है हमारे भीतर। और भविष्य, जहां पर सारी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा वे आपने पूरी जान ली, इस जगत को आपने पूरा जान लिया। हमें समझना है पूर्ण जीवन। पूर्ण जीवन क्या अर्थ? दो आंखों से हम बहिर्जगत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलो, अभी आप मुझे देख रहे हो, लेकिन चलो यही दो आंखों से आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करो। देखो रहस्य, दो आंखों से हम पूरा जगत देख सकते हैं। अपनी दो आंख है, अपनी दो आंख, इससे हम पूरा जगत देख सकते हैं, अपना चेहरा नहीं देख सकते। तुम रहस्य देखो, रहस्य अपना चेहरा देखने के लिए आईना। अब तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र का अर्थ क्या? सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि तीसरा नेत्र को कभी बेताला चश्मा नहीं आता, नंबर आता ही नहीं। वो कितना ही देखे, शाम सुबह रात, उसे नंबर नहीं आता। आपने कोई ऐसी चश्मा की दुकान नहीं देखी होगी जिसमें त्रिनेत्र का चश्मा आपको मिले। कितनी अद्भुत बात, देखो तो सही। तीसरा नेत्र जिससे तुम अंतर जगत समझ सकते हो। अभी ही, चलो अभी ही, अभी तुम तुम्हारे भीतर का भाव देख सकते हो खुली आंख के साथ। तुम मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, और तुम्हारे भीतर तुम अपना विचार भी जान सकते हो कि तुम कोई मेरी बात से कन्विंस नहीं होते तो तुम्हारे भीतर अभी विरोध भी आएगा कि ना, ये ठीक नहीं कह रहे। अंतर जगत आपका खुली आंख के साथ ये त्रिनेत्र दिख रहा है, आपका त्रिनेत्र। दो आंख नहीं, दो आंख केवल बाहर के जगत को ही जान सकती है, देख सकती है, समझ सकती है। तीसरा नेत्र चाहिए अंतर जगत को समझने के लिए। समझ लो, आप अभी एक आसन आपने धारण किया हुआ है, एक बैठक धारण की हुई है, आप मुझे सुन रहे हो। अब आपके भीतर बेचैनी शुरू होती है कि ना, मुझे आसन बदलना है। जरूर बदले, लेकिन मैं पहले कहूंगा, बी फेमिलियर विद द सेंसेशंस ऑफ बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, पेन, जिससे मनुष्य भागता रहता है। पूरे मनुष्य की भाग दौड़ है, भीतर बेचैनी है, कुछ बेचैनी कि कहीं चले जाए हम तो शांति मिल जाए। हमने ही अशांति खड़ी की, हमने जहां रहते हैं वहां हमने ही अशांति खड़ी की। अब हम ही भागेंगे और अशांति हमारे पीछे, और उसकी दौड़ हमसे ज्यादा वो पकड़ लेगी, हम कहीं भी जाए। आप तीसरे नेत्र के साथ अपने अंतर जगत को जान सकते हो। ये वो स्थान है, कोई भी धार्मिक स्थान, मैं ऐसा नहीं कहता हूं ये स्थान के बारे में, मेरे बारे में, कोई भी गुरु के पास जाओ, प्रक्रिया यही होगी। उसको प्रकट करने का ढंग अलग हो, लेकिन थियरी यही होगी। आप ठीक से देखना, कोई भी लेक्चर आप सुनो, किसी का भी, कोई भी धर्म गुरु का, सदगुरु का आप लेक्चर सुनो, उसका सार पकड़ो, क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें उसने क्या सार दिया मैं बता दूं आपको। आप अपना अंतर जगत भी जानो। ये वो स्थान है, बाहर का कर्म करते करते भीतर को जानो। बाहर का कर्म किस लिए? जो विचार है, विचार की प्रक्रिया है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। अंतर जगत में विचार की प्रक्रिया को शांत करने के लिए जो अराजक शक्ति है, जरूरत से ज्यादा, वो विचार में बदल गई। अब कर्म के द्वारा, कर्म की शक्ति के द्वारा रूपांतरित हो जाएगी। अगर आपने ठीक से अपना कर्म किया, चाहे आपने यहाँ जोड़ झाड़ू पोछा क्यों न किया, और यहाँ नहीं, आपके घर पर कहीं भी, इस समझ के साथ कि बाहर से कर्म, दो आंखों के साथ बहिर्जगत के साथ संपर्क, जैसे अभी मेरा आपके साथ भी संपर्क, अभी मैं मेरा अंतर जगत भी देख रहा हूं,
मैं आपको बता भी देता हूं कि देखो यहां मेरे आगे दो प्रेरणा की शक्ति एक साथ टकराई तो मेरे शब्दों में भूल आ जाएगी। आज आपने देखा होगा श्लोक, जैसे अभी ही मैं आप उदाहरण दूं आपको कि जब हम माता जी मुझे हार पहना रही थी तो हम प्रबुद्ध पुरुष की प्रार्थना लेते हैं, ओम नमो प्रणवाकाय। उसका मैंने अर्थघटन ठीक नहीं कर पाया। उसका इतना ही कारण कि जो प्रेरणा की शक्ति है वो प्रकट होना चाहती है, वो खाली मेरी बात नहीं, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। लेकिन एक से ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो भीतर मेंटेन न हुई, वो मेंटेन न कर पाया, मैं भूल हो गई शब्द में। छोटी छोटी बात आपकी समझ के लिए। सार क्या? समझ क्या? जैसे कि माऊजी बाबा है यहाँ के, तो वो 101 साल पूरा कर रहे हैं 2-3 दिन में, तो वो सबको आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं, वेनिला। समझ, इसके साथ क्या समझ जुड़ती है? मुझे जुकाम है, सर दर्द है, मैं चक्की को नहीं सुना रहा हूँ, बुखार जैसा लगता है तो मुझे आइसक्रीम नहीं लेनी है। और मैं आपको आइसक्रीम खाने का ढंग भी बताऊंगा। मैं बता दूं, जब आपको लगे कि ये भी बहुत अच्छा ढंग है आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम को कभी ठंडा मत खाओ, आइसक्रीम को नॉर्मल टेम्परेचर पर ले, कभी करो, प्रयोग करके देखो। मैं इस तरह से आइसक्रीम खाता हूँ, ठंडा नहीं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, वो राजसी भोजन है। अगर आपने गीता पढ़ी हो तो वो राजसी भोजन है। आइसक्रीम राजसी भोजन नहीं है, होना चाहिए सात्विक अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर, फिर आप आइसक्रीम खा जाओ। और इसलिए मैं वेनिला का आग्रह रखूंगा कोई कलर नहीं आइसक्रीम में, कोई भी कलर नहीं। कलर, आर्टिफिशियल कलर हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं, मैं तुम्हें कह दूं। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा, बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री, एमएससी नहीं किया, ज्ञान प्राप्त हो गया तो एमएससी की जरूरत न रही, पीएचडी की भी जरूरत न रही, बीएससी में ही ज्ञान प्राप्त, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, बहिर्गामी यात्रा ही न। बीएससी से ही संतोष। जगत का सिलेबस, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है क्या? मैं बता दूं, आर्टिफिशियल कलर के प्रति सावधान। मैं आपको स्कूल दे रहा हूं, स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखो मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कलर वाली चीजें नहीं खानी है और अगर खाओ तो आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये कलर किडनी की शक्ति को कमजोर कर देंगे। आगे जाते हुए आपकी किडनी कमजोर हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसा आग्रह करूंगा। फिर मेरा ऐसा भी नहीं, अब मैं जड़ता से मुक्त हूं, प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको अगर मैंगो डोली खानी है, मालजी बाबा डोनर ईटर आप सब जरूर खाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कलर वाली चीजें है, ये किडनी के लिए भी ठीक नहीं, यहां तक आपको कहूं आपके स्किन टोन के लिए ये ठीक नहीं। आपकी जो स्किन है, जिसके लिए मेकअप में लड़कों लड़कियों के घंटों जाते हैं, घंटों, चेहरा गोरा कैसे दिखे, तेजस्वी कैसे दिखे, मैं बताऊं, कलर वाली चीजें आपके चेहरे को डल कर देगी। खा के देखो, 6 महीना देखो चेहरा कैसा हो जाता है। तो समझ, मैं आपको समझा क्या रहा हूं। ये तो माऊजी बाबा की बात थी कि वो आइसक्रीम दे रहे हैं तो सबको प्रेम से खाना है। समझ, कितना खाना है समझ। आज का पूरा दिन हम कैसे जिएंगे? समझ के साथ, जितनी भी, जैसी भी है, जितनी समझ है, जैसी समझ है, उसके साथ जीना है। आपका ध्यान ले जाऊंगा 2 आंखों से बहिर्जगत का संपर्क साइमल्टेनियसली, और भी उसके साथ तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क। मैं बताऊं, समझ लो कि आपके भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है। ये वो स्थान है जहां पर आपको समझ जाए कि हाँ, अब मेरे भीतर क्रोध की तरंग प्रकट हो रही है। क्रोध के हाथ में हम नहीं होने चाहिए, हमारे हाथ में हमारा क्रोध।
जैसे विष्णु के हाथ में चक्र, संकेत, समझ। विष्णु का क्रोध उसके हाथ में, चक्र का अर्थ है वृत्ति, गोलाकार घूमती है। अब उसके हाथ में विष्णु न रहे, विष्णु के हाथ में संसार चक्र आ गया, अपने भीतर की वृत्तियों का विजय। इसी तरह से हमें भी वो बात समझनी है। देखो, आपका मन क्या उस्तादी करेगा काम से बचने की, मन करेगा, आप समझना। जो यहाँ रुके हैं, जिसे रीढ़ की तकलीफ है, मेरी जब समय आएगा मैं बताऊंगा कि मैंने मेरी रीढ़ के इस तरह की तकलीफें कैसे दूर की। मात्र रेस्ट से अच्छा नहीं होगा आपका शरीर, जितना चले, जितना। मैं यहां तक कहूं, मेरे दोनों हाथ, जो मुझे जानते हैं, यहां जो रहते हैं सब जानते हैं, एक समय था मैं ऊपर नमस्कार नहीं ले सकता, मैं चल नहीं सकता था, चलो पैरों से, दोनों पैर बंद हो गए। देखो आज मैं नृत्य 4 महीने से आपके समक्ष, 4 महीने से। मैंने तो एक बार ऐसा कहा था कि अब ये मेरा अंतिम नृत्य है इस धरती पर, फिर चालू हो गया। मैं पूरी बात समझाऊंगा आगे, समझ। आज इतना ही, क्योंकि फिर बहुत लंबा चलेगा तो फिर आप बैठ के इतने थक जाओगे कि फिर आपकी रात्रि आ जाएगी, फिर सो जाओगे। और देखो, आज का दिन केवल दिन नहीं, इसके साथ जुड़ती है रात्रि। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूछूंगा, आपकी पूरी रात्रि निद्रा में ही बीतती है कि बीच में कुछ ध्यान के क्षण आते हैं जिसमें आप साधना के लिए उठते हो, जागते हो? पूछूंगा, मुझे कोई आपसे जवाब सुनने में उत्सुकता नहीं। मैं बिना आपको पूछे भी जान सकता हूं, मैं बढ़ा रहा हूं आपकी समझ कि पूरा दिन इस तरह से देखो। आज के दिन आपको देखना है मुझे कितने आराम की जरूरत है, कितना रेस्ट की जरूरत है शरीर को, और समझ के साथ। सबका अपना अपना रेस्ट है, लेकिन काम से बचना भी नहीं है। ये जो विज्ञान है इस स्थान का, आप ठीक से समझ लेना। कुछ ही दिनों में आप प्रोग्रेस देखो अपनी समझ की, अपनी जीवन के यात्रा की। तो आपको देखना क्या है, आज का पूरा दिन, उसकी दिनचर्या, बाहर के जगत के साथ भी संपर्क और भीतर के जगत के साथ भी संपर्क। कि समझ लो, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है। तीसरे नेत्र का काम, अंतर जगत के साथ साथ बहिर् जगत को समझना है, अंतर जगत के साथ। और आज की रात्रि कितनी निद्रा रही, कैसी निद्रा रही। निद्रा में से उठे तो फ्रेश उठे, नई शक्ति के साथ कि नया दिन उतर रहा है, कुछ नया करेंगे, ये करेंगे, उत्साह। दिव्य कला, दिव्य कला, नटराज दिव्य कला मंदिर का क्या है, उत्साह के साथ जीना, उत्साह के साथ जीना, उत्सव के साथ जीना, और उत्साह और उत्सव के साथ पूर्णाहुति। आज के दिन की पूर्णाहुति, आज के दिन को कैसे लेना, मैं कैसे लूंगा, मैं आपको बताऊं। आज के दिन को मुझे इस पृथ्वी पर एक चांस और, जीवन जीने का एक चांस और, खाली एक ही दिन है मेरे पास। एक दिन आ जाएगा, देखो, जिसमें 24 घंटे मेरे पास होंगे, 24 घंटे भी नहीं होंगे, फिर कुछ क्षण होगी और फिर शरीर समाप्त। इससे पहले मैं आपको हिला रहा हूं, और आप हिलने के लिए तो यहाँ आए हो, नहीं तो आप यहाँ आते ही क्यों? इतने दूर दूर से। मुझे दुख होता है कि मैं इतनी यात्रा नहीं कर सकता जितनी यात्रा आप करके आ रहे हो। मैं असमर्थ हूं। मुझे आपके प्रति जो क्रोध देखो अगर मेरी आंखों में, तो उसका सार इतना ही है, तुम समय बिगाड़ो नहीं, गंवाओ नहीं। अब तुम्हारी यात्रा ऊर्ध्वगामी दिशा में प्रारंभ हो गई। अब तुम इस स्थान पर खो नहीं अपना समय, तुम भी न खो। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी किस लिए आ रहे हैं स्थान पर? देखो, अनुजाया संपूर्ण अज्ञानी था, बिना परमिशन आ गया, वो आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, आ गया। चल, मैंने उसके साथ कैसे काम किया? फिर वो गड़बड़ कर रहा था यहाँ,
क्योंकि अभी वो परिचित ही नहीं स्थान से, वो कभी किसी गुरु के साथ रहा नहीं। मैंने उसके साथ कैसे काम किया, वो जाने वाला था 15 को, मैंने कहा तू रुक जा, एक तो तू गुरु का दर्शन 4 केला लेके भी नहीं आया, कम से कम गुरु का दर्शन, इतने गरीब हो आप, अब यहां से दिल्ली जाएगा, तेरे पास डायरी रखना और खर्च लिखना, चाय का कितना खर्च होता है, ट्रेन में कितनी टिकट देनी पड़ती है, और तू गुरु के पास आया बिना 4 केले। समझ मैं इस विश्व के साथ कोई अंतर नहीं देखता, पूरा विश्व मेरा अपना, मैं वो दृष्टिकोण तुम्हें देना चाहता हूं। बाहर का जगत मेरा अपना, मेरा भीतर का जगत तो है ही, तो मेरा है तो आपका भी। समझ, मैंने उसे रोक लिया कि तू आ ही गया है, तू मुझे पूरा तो देख ले। मैंने उसे 5 अप्रैल तक यहाँ रोक दिया कि कम से कम तू जान तो ले कि दूसरी बार आने जैसा ये स्थान है, ये गुरु दूसरी बार टकराने जैसा है या नहीं है, नहीं तो उसके प्रति मुख भी मत करना। वो जिस दिशा में गुरु रहता है उसका स्थान है, दिल्ली में ऐसा स्थान खोज लेना कि उस तरफ मुख भी ना हो। मुझे चिंता है, जब आप कहते हो मैं यहाँ इतना दिन रुकूंगा, जरूर। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल, स्पष्टता। मैं अगर आपको पूछता हूं तो मुझे कोई आपको निकालने में रस नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा। मैं आप एक एक व्यक्ति के पास से मैं क्या काम लेना चाहता हूं, अगर आप तैयार हो। स्पष्टता कि मुझे 3 दिन रुकना है। मुझे लगता है कि नहीं 3 दिन नहीं, आप 7 दिन रुक जाओ, फिर आपको देखना है कि 7 दिन रुकने से मेरा ये काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा। समझ के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ना मेरी कोई आपसे दुश्मनी है, मित्रता है। चिंता है आपकी कि आप ठीक से समझने चाहिए। मेरा रस है इस पृथ्वी पर ज्ञान फैलना चाहिए। इतने सारे दर्द मनुष्य कहाँ होना चाहिए और कहां पर है। देखो कितना डिप्रेशन, आप देखो, आप मुझसे ज्यादा घूमते हो, मैं यहां बैठ के पकड़ लूं, चलो। कितना फ्रस्ट्रेशन, कितने लोग डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं। हम कहते मनुष्य उच्च कोटि का प्राणी है, हमारा कुकलू है वो बिना गोली खाए सो जाता है। आगे हो सकता है विकृति कुकले में भी आ जाए, क्योंकि ये मनुष्य के साथ रहता है, हमें बिना गोली नींद भी नहीं आती। कोई प्राणी को चश्मा नहीं आता, हमें चश्मा आ जाता है। क्यों? हम ऐसा जीवन, जो जीवन अभी तक है वो ही सत्य है। इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जीवन का ढंग है, उस पर रिसर्च वर्क होना जरूरी नहीं। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, समझ के, हर मनुष्य से, अगर वो मुझे सुनने को समझने को तैयार है। इस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते। जो जीवन का ढंग है हमारा, जिसमें ना हमारे पास खाने पीने के लिए समय है, खाने के बाद 45 मिनट्स, साइंस से पूछो आप कि उसमें वार्म कुक से जरूरी, लेफ्ट हैंड साइड आप सो जाओ, थोड़ा पचने दो भोजन, नहीं तो एक्साइटमेंट की और एनर्जी जाएगी आपकी, जो भोजन की शक्ति है चिंता बनेगी। अगर आप जल्दी से भोजन करोगे, चिंता में जाओगे, आपका भोजन चिंता की ओर जाएगा। आज का एक पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट मैं आपको स्मरण दिला दूं। मुझे भी बिना कहे, ठीक से सुनना, बिना मांगे, बेशक हमारे हाथों में, और इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते हैं या हमसे हो जाती है या हो गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखे आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी
हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।